दोस्तों अभी के वक्त आपको जो लोन चाहिए इंस्टेंट तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो एम पॉकेट एप्लीकेशन हमको 1000 रुपये से लगाकर 45,000 रुपया तक का लोन इंस्टेंट प्रोवाइड करा देता है। और यहाँ पर हमने लोन को अप्लाई किया तो यहाँ पर देख पा रहे हो हमें 20,000 रुपया इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो दोस्तों आप स्टूडेंट हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, सैलरीड पर्सन हो तो इजी यहाँ से आप लोन ले पाओगे। और दोस्तों सबसे बेहतर बात है इस लोन की कि ये मिनिमम डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आपको लोन प्रोवाइड करा देता है। यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट या फिर आपको सैलरी का कोई भी प्रूफ नहीं देना होता है। तो आप इजी यदि स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो तो यहाँ से लोन ले पाओगे। तो फिर आओ शुरू करें। तो दोस्तों एम पॉकेट एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो आपको आई एग्री पर क्लिक करने के लिए इन दोनों कैप्चे पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू। अब दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलाउ करना है। अलाउ करते हो तो इस वाले इंटरफेस पर आपको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है। उसके बाद आप इस लोन के रिलेटेड अपडेट आप व्हाट्सएप पर चाहते हो तो इस कैप्चे पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी। अब सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। उसके बाद इस वाले पेज पर आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना गूगल अकाउंट को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना कोई भी गूगल अकाउंट को क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे वेरीफाई। अब दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करते हो तो आप इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप स्टूडेंट हो तो भी यहाँ पर लोन ले पाओगे। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, सैलरीड पर्सन हो तो भी लोन ले पाओगे। तो आपके सामने तीनों का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट। अब सबमिट पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। उससे पहले मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक रेफरल कोड प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसे यहाँ पर एंटर करना है। जब भी आप लोन लेकर रीपेमेंट करोगे तब आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर आपको रेफरल कोड को एंटर करना है। उसके बाद अप्लाई। अब अप्लाई पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप इंग्लिश के अलावा भी कोई लैंग्वेज बोलते हो। तो यहाँ पर काफी सारी लैंग्वेज यानी कि भाषा है तो आपको सिलेक्ट कर देना है। तो मैं हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें वेरीफाई केवाईसी के लिए बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब स्टार्ट पर क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आपको कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें वीडियो केवाईसी और केवाईसी के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन फेच करना है। उसके बाद स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को यहाँ पर फेच करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टैग सेल्फी के लिए बोला जा रहा है। तो आपको एक सेल्फी लेना है। तो आपका लोन कंप्लीट अप्लाई एंड अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम केवाईसी को करते हैं। तो यहाँ पर आपको आईडी कार्ड वगैरह के लिए बोला जा रहा है। तो आपको केवाईसी इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो अब आपसे बोला जा रहा है कि आप 3 तरीके से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी, पैन कार्ड वेरिफिकेशन, आधार कार्ड वेरिफिकेशन। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरिफिकेशन है, इसमें आपको सिंपल तरीके से केवाईसी हो जाता है। सिंपली पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड जिससे भी आप करना चाहते हो उसका नंबर एंटर करना है। उससे जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, एंटर करोगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वीडियो केवाईसी है, इसके अंदर एक एजेंट हमसे जुड़ता है, उससे हमें पैन कार्ड आधार कार्ड वेरीफाई कराना होता है। तो सबसे डिफिकल्ट वीडियो केवाईसी है। तो मैं वीडियो केवाईसी पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे बोला जा रहा है कि इस लोन अप्लाई या फिर हमसे एजेंट जो जुड़ेगा उसके लिए 10 मिनट का टाइम लग सकता है। तो आपको यस प्रोसीड पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे तो अगेन यहाँ पर देख पा रहे हो कंप्लीट योर केवाईसी वेरिफिकेशन। तो हमारे पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आएगा केवाईसी डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। इस कैप्चे पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी। अब सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, उसे एंटर करना है। उसके बाद आपके सामने एक वीडियो कॉल का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करना है। आपसे एक एजेंट जुड़ेगा, वो आपको एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर कराएगा, उसे आपको पैन कार्ड दिखाना होगा और आपके
आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब केवाईसी कंप्लीट करने के बाद हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन को डालना होगा, तो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर दे। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिड नेम एंटर करना है यदि आपका है तो, वरना ऑप्शनल है। उसके बाद लास्ट नेम को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल अदर। उसके बाद यहाँ पर अपनी बर्थडे डेट को डाल देना है जो कि पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, सिंगल मैरिड, तो मैंने सिंगल सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नेम एंटर करना है जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर है, और यहाँ पर मदर का नेम एंटर करना है जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्ट डिटेल ऑप्शन के ऊपर आ जाते हो। तो इस वाले पेज पर आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यस पर क्लिक करना है, एक और आप ही का या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर मदर फादर का यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब इस वाले पेज पर आपको पेरेंट्स का वेरिफिकेशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विद पेरेंट्स का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप पेरेंट्स के साथ रहते हो या फिर आप सेल्फ अपने ही घर पर रहते हो, किसी रेंटेड प्रॉपर्टी पर रहते हो या फिर पीजी के अंदर रहते हो। तो मैं विद पेरेंट्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस के लिए बोला जा रहा है, तो आपके एरिया का पिन कोड वगैरह डालना है, और आपका एड्रेस जो आधार कार्ड से लिंक है वही है, तो इस कंसेंट पर क्लिक करना है। यदि आप किसी और एड्रेस पर रहते हो तो नीचे आपको एड्रेस फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी वेरिफिकेशन करना होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पर। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तभी लोन यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यदि आप स्कूल स्टूडेंट हो तो यहाँ पर लोन को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एंटर्ड पिन कोड को डालना है। तो यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है, जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आपका कॉलेज है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे सिलेक्ट नेम कॉलेज का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आएगा आपके एरिया के अंदर या फिर उस पिन कोड के अंदर जितने भी कॉलेज होंगे, जो भी आपका कॉलेज है नाम आ जाएगा, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे आपको अपनी सिटी यानी कि जहां पर भी आप रहते हो उस सिटी का यहाँ पर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट यानी कि राज्य के नेम को डालना है। उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आपका कॉलेज के अंदर आप एंटर किए थे तब आपके किस मंथ और किस साल के अंदर आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था, तो उसे एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आईडी, कॉलेज आईडी होती है, उसके फ्रंट और बैक का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेल्फी वेरिफिकेशन करना होगा, तो आपको टैग सेल्फी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस कैप्चा आइकन या फिर ये ब्लैंक मैन का फोटो है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेल्फी के रूल बताए गए इसे कंप्लीट पढ़ना है कि कैसे क्या कुछ नहीं होना चाहिए, और स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। आपको एक सेल्फी लेना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हो तो देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा 20,000 रुपए तक का लोन अप्रूव हो चुका है। अब हम इसे लेना है तो आपको इसी लोन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो जिस किसी भी बैंक के अंदर इस लोन को लेना चाहते हो उस बैंक को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर उस बैंक के आइकन पर क्लिक करना है, या फिर अदर पर क्लिक करने के बाद इंडिया के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट है या फिर बैंक है वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको उस बैंक को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद बैंक होल्डर जो नेम होता है उसको डालना है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसी बैंक अकाउंट नंबर को अगेन डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट देख पा रहे हो वेरीफाइड हो चुका है, कुछ इस प्रकार से आएगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो हमारा जो बताया गया है कि इसी बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा लेना चाहते हो, तो इसी बैंक अकाउंट जो आपने जोड़ा है इसी में लेना चाहते हो, तो इस कंसेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म। उसके बाद यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप ये जो लोन ले रहे हो ये किस वजह से ले रहे हो, यानी कि आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आपको एजुकेशन के लिए लोन लेना है, या फिर कोई भी आपका होम वगैरह रेंट पर है तो उसका रेंट चुकाना है। तो आपका ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको अदर पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू। अब दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। तो इन सारे कैप्चे पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आएगा कांग्रेचुलेशन, तो आपको व्यू कॉन्टेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लोन का अग्रीमेंट आएगा। तो इस अग्रीमेंट के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आपका कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो सब कुछ बताया जाता है। तो इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना
नीचे कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताया जाएगा कि यहाँ पर हमारा मंथली EMI कितना लगने वाला है, ये लोन हमें कितने दिनों के लिए दिया जा रहा है या फिर कितने महीनों के लिए दिया जाएगा, साथ ही हमारा प्रोसेसिंग फीस कितना लगने वाला है। और नीचे आप एक बेहतर बात देखो तो यहाँ पर देख पा रहे हो एम रिवार्ड रेफरल कोड जो आपको प्रॉफिट मिला है वो भी यहाँ पर रीपेमेंट में बता दिया जा रहा है। तो आपको नीचे डिस्पोजल लोन या फिर लोन रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद एक OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे सबमिट, जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो देख पा रहे हो कांग्रेचुलेशन, हमारा 20,000 रुपए तक का लोन अप्रूव हो चुका है एंड यहाँ पर अप्लाई भी हो चुका है। तो नीचे गोट इट पर क्लिक कर देना है। अब गोट इट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आधा घंटा लगभग लगा था और हमारा लोन अमाउंट देख पा रहे हो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 19,620 रुपया आ चुका है। बाकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह कटा था। तो यहाँ पर कंप्लीट हमने अप्लाई एंड अप्रूव एंड बैंक अकाउंट के अंदर लेकर दिखाया है। तो वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।